मतलब एक सपना सा था कि हाँ ऑस्कर तो जीतना है और बहुत सारे जीतने हैं और अपने देश के लिए, अपनी कहानियों के लिए। तो कैसी दिखती है ऑस्कर अवार्ड्स के स्टेज से दुनिया? 2010 में जब मैं मैंने जब पहली बार अकेडमी अवार्ड्स अटेंड किए थे फॉर अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड कवि। तो मैं कवि में प्रोड्यूसर थी, वो फिक्शन शॉर्ट फिल्म थी एंड कवि नॉमिनेटेड थी बेस्ट 5 में। उसने स्टूडेंट ऑस्कर फिल्म जीता और एक यूएससी के स्टूडेंट ने वो पिक्चर बनाई थी जो मैंने प्रोड्यूस की थी, इंडिया में शूट हुई एंड वो स्टूडेंट ऑस्कर जीत के टॉप 5 में गई। तो मेरा बहुत बड़ा सपना था कि अटेंड करूं, बस एक बार अटेंड करूं। और मैं मतलब वही दुनिया ऊपर नीचे कर दी थी वहाँ पहुँचने के लिए और बहुत मेहनत करके कहीं ना कहीं पहुँच गई थी। 2010 में तो कुछ ज़रिया नहीं था, वीज़ा नहीं था, पैसे नहीं थे, कुछ पता भी नहीं था कि कैसे जाऊँगी। और उस टाइम मैं बैठी थी 5th फ्लोर में ऊपर। तो वहाँ से ना आपको सब कुछ इतना इतना दिखता है, जो स्टेज पर हो रहा है वो इतना इतना दिखता है एंड मतलब आपको टीवी पे बहुत अच्छा दिखता है। और वो जो थिएटर है वो बहुत स्टीप ऊपर है, वो इतना ऐसे वाइड नहीं है बट वो बहुत स्टीप है। तो आप यहाँ बैठे हो, इवन इफ इट्स 5th फ्लोर इट्स वेरी हाई, इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर 5th फ्लोर विच इज़ वाइड। तो वो सीट्स का डिस्टेंस भी बहुत छोटा है और वो एक सीट के ऊपर ऐसे सीट है तो और बहुत हल्का सा पैसेज। सो इट्स अ टॉल बिल्डिंग एंड अ स्टेज एंड बीच में एक स्टेज। तो 5th फ्लोर में बैठी थी तो वहाँ से ना आई थिंक मन तो था कि एक बार ग्राउंड फ्लोर में बैठ जाऊँ कि सब कुछ अच्छे से दिखे तो सही मतलब। तो उसके बाद 2019 में पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस के लिए गए। थैंक यू सो मच। पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस के लिए मैं 3rd फ्लोर पर बैठी थी। तो उस टाइम भी ये था कि एक बार नीचे बैठ तो जाऊं, मतलब यहाँ से नीचे कैसे आया जाएगा। मतलब एक सपना सा था कि हाँ ऑस्कर तो जीतना है और बहुत सारे जीतने हैं और अपने देश के लिए, अपनी कहानियों के लिए, हमारे जैसे लगने वाले लोगों के लिए उनकी कहानियाँ वर्ल्ड स्टेज तक लेके जानी है। बट genuinely it was breathtaking when you cross that and you come on that stage and you see this whole expanse ऐसे खड़ा हुआ आपके सामने, you know, and सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। एक ऑर्केस्ट्रा लेवल है और एक उसके बाद सब is like stacked on one top of each other like a semicircle and you're just like taking that in, and I think I was very busy taking that in. You know, I was on that stage talking to my parents up there, talking to my guru up there and looking at everybody and thinking कि मैं अब कुछ जाके स्टेज पर बोलूँगी एंड ऑल्सो रिहर्सिंग 2 लाइनों की स्पीच थी। उसमें भी मतलब इतना वो था कि एक्साइटमेंट, नर्वसनेस इन दैट मोमेंट कभी सोचा भी नहीं था। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी सोचा नहीं था, सोचा था, लेकिन जब वो मोमेंट होता है तब इट्स स्प्लिट सेकेंड, इट्स लाइक फुल लाइफ स्प्लैशेस इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब एवरीथिंग लीडिंग अप टू दैट। एक बहुत विजुअल इंसान हूँ मैं, तो मतलब वो सब रुक गया था, सब थम सा गया था। बहुत पहले जैसे उन्होंने बोला एलिफेंट, पहले उन्होंने बोला बहुत ही छोटा, जब अनाउंस हुआ तो उन्होंने बोला द, और उसके बाद कुछ आई थिंक 1 सेकंड का पॉज है। वो 1 सेकंड में मेरी पूरी दुनिया, क्योंकि एक पिक्चर और थी द के साथ, मैंने कहा द के बाद द एलिफेंट विस्परर्स। I was like really ऐसे भी होता है, you know. तो it was beautiful, magical, mesmerizing, surreal, you know, just magic. Or to be able to do that on a world stage of that caliber, to be able to go there, stay for 2 months, put yourself out there, put your story out there. बहुत मतलब हम बहुत कंफर्ट में, हम लोग जो इंडिया में बहुत इजीली कर सकते हैं वहाँ करना बहुत मुश्किल है। आई वाज गेटिंग मैरिड, 12th December I got married.
and I was on my honeymoon on 21st. I landed on the honeymoon on 21st of December and वहाँ पर खबर आई कि हम शॉर्टलिस्टेड हैं। अरे वाह, मतलब सबमिट किया था। और उसके 1 महीने बाद खबर आई कि हम टॉप 5 में हैं। तो फिर हम पहुँच गए कैंपेन करने, फिगर आउट करने। बट या कुछ तो मैजिक था जो अनफोल्ड हो रहा था हमारे सामने।